यह रात आखिरी थी, यह सब जानते थे। भला कहाँ किसी को नींद आ सकती थी। इधर राम जागती हुई रात को व्यतीत करते हैं, उधर सीता अशोक वाटिका में, रावण अपने राजमहल में और मंदोदरी अपने राजमहल में। सुबह उठते ही रावण को जब मंदोदरी तिलक लगाती है तो अशुभ हो जाता है। तब रावण जाता है महादेव के मंदिर और वहाँ अपने अशुभ होने का कारण बताता है और कहता है कि मैं किस लिए बना इस तरह, मैं क्यों हूँ अहंकारी और अहंकार क्यों है मेरे अंदर। महादेव से वह कहता है और फिर वहाँ से युद्ध के लिए रणभूमि की ओर चला जाता है। महादेव से कौन कौन सी बात कहता है और क्या कारण है, यह जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। जब युद्ध के लिए इधर जाता है, इधर राम भी युद्ध की तैयारी में जुटे रहते हैं। सुबह हो जाती है, राम नंगे पैरों से रणभूमि में चल रहे थे। देवता लोग देखकर बड़ा तरस खाते हैं और कहते हैं कि प्रभु राम आज नंगे पैरों में हैं और ये बराबरी का युद्ध नहीं है, क्यों ना हमें सहायता करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, तुम अपना रथ राम को दे दो, उससे राम उस पर चढ़कर रावण से विजय प्राप्त करेंगे। इससे हमारा परोपकार भी राम के प्रति हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र अपना रथ राम के लिए भेज देता है और लक्ष्मण जी संशय में पड़ जाते हैं और कहते हैं ये आसुरी माया भी हो सकती है। परंतु वह रथ स्वयं अपना देवलोक का होने का प्रमाण देता है। तब राम भगवान उस रथ को स्वीकार करते हैं और राम रावण में भयानक युद्ध चलता है। राम बार बार रावण का सर काटते जाते हैं युद्ध के समय और रावण के सर जुड़ते जाते थे। यह सब देखकर कौतूहल मच जाता है कि राम न जीत पाएंगे, लगता है रावण से। रावण के अंदर भी कम पराक्रम नहीं था, वो महान योद्धा था और वह उस रथ पर चलता था जो रथ देवताओं के पास भी संभव नहीं था। रावण सभी वेदों और पुराणों का ज्ञाता भी था, परंतु उसके मरण का कारण उसका अहंकार बना। वह अहंकारी पूर्ण रूप से था, उसके अंदर अहंकार उसके बल का, उसके शौर्य का था, उसके अंदर अहंकार था, उसके धन दौलत और कुटुंब भी, जैसे उसके पुत्रों के महाबली होने का, उसके भाई कुंभकर्ण जैसे महान होने का। परंतु राम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। राम अहंकार मात्र एक लेस भी नहीं था उनके अंदर। वो हमेशा किसी भी युद्ध में जीतते तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, वो हमेशा बानर भालुओं और लक्ष्मण जी जैसे महान योद्धाओं को ही श्रेय देते और हमेशा यही कहते कि तुम्हारे ही दम पर मैं ये युद्ध जीता हूँ और तुम्हारे दम पर ही यह योद्धा मारा गया है, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है। परंतु रावण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा यही समझता रहा कि मुझसे महान संसार में कोई भी नहीं है, मैं सभी देवताओं को बंदी बना सकता हूँ, मुझसे महान कोई भी नहीं है, मैं देवताओं को जीत सकता हूँ, गंधर्वों को जीत सकता हूँ, सबको मैं बंदी बना सकता हूँ। और तो ये तुच्छ नर मेरे सामने और बानर कैसे टिक सकते हैं। वो यही सोचता रहा हमेशा और उसके अंदर इसी बात का घमंड रहा। इसीलिए तो राम के शांति प्रस्ताव के कारण को भी वह ठुकरा देता है। जिसके अंदर अहम अत्यंत रूप से आ जाता है वो उसका रावण की तरह ही गति होती है। आज रावण असहाय और पूर्ण रूप से उसके सारे कुटुंब ही मारे जा चुके थे और असहाय अवस्था में
धरती पर गिरा हुआ था। और राम को देखिए, राम अपने भाई लक्ष्मण को हमेशा श्रेय और उनका मनोबल बढ़ाते थे, और यह रावण अपने भाई को ही निकाल दिया अपने राज्य से। और वही भाई राम को बताता है कि रावण के नाभि में अमृत है, और नाभि में अग्निबाण मारकर भगवान राम उसका वध कर देते हैं। राम रावण के युद्ध में यही पता चलता है कि भाई से बड़ा बैरी और भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं होता। देखिए, एक भाई था जो प्राण निछावर करने के लिए तैयार था भाई के लिए, और दूसरे भाई ने प्राण ले लिए अपने भाई का ही धर्म के लिए। ये धर्म युद्ध ही था जिसके कारण राम का युद्ध में जीत हुई और रावण का अंत हुआ। रावण ने करोड़ों पाप किए और सीता माता को हर लाया, शांति प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, इसलिए उसका अंत हुआ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।